तो लगन चार्ट में हम 10th लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी का 10th लॉर्ड उसके लगन में स्थित होता है और किसी का 10th लॉर्ड उसके 7th हाउस में स्थित होता है, तो दोनों में से कौन सी प्लेसमेंट आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है। क्योंकि 10th लॉर्ड का 7th हाउस में जाना और 10th लॉर्ड का लगन में जाना एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है अगर भाव के हिसाब से देखा जाए। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले अगर मान लो हम यहाँ पे 10th लॉर्ड का प्लेसमेंट देखते हैं किसी के भी लगन में, तो 10th लॉर्ड आपका लगन में होने से आपका जो कहीं ना कहीं डेडिकेशन है अपने कैरियर के लिए काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। कैरियर के प्रति आप काफ़ी फोकस्ड हो सकते हैं या लाइफ में बहुत ज़्यादा आप कैरियर को प्रायोरिटी दे सकते हैं। अब 10th लॉर्ड के आपके लगन में जाने से जिस भी पर्टिकुलर प्रोफेशन में आप होंगे, जिस भी काम से आप जुड़े होंगे, उसकी वजह से आपकी एक अलग पब्लिक इमेज बनेगी या आपको उस पर्टिकुलर काम की वजह से काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल सकती है, नेम फेम आपको मिल सकता है। ऐसे केस में वो जो ग्रह है आपका जो 10th लॉर्ड है वो किस प्रकार का प्लैनेट है और अगर वो लगन में बैठा है आपके, तो वो लगन में कैसी स्थिति में है। क्या लगन में वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या किसी भी अन्य ग्रह के साथ भी अगर वो बैठेगा तो उसके प्रभाव कुछ हद तक बदल भी सकते हैं। ऐसी कंडीशन में अब जो डिस्पोजिटर है यहाँ पे यानी आपका लग्नेश, लग्नेश भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लग्नेश का संबंध अगर मान लो 11th हाउस से, 10th हाउस से या 5th हाउस से या 9th हाउस से हो, तो जो 10th लॉर्ड का प्लेसमेंट है आपके लगन में वो काफ़ी बेटर आपके लिए साबित होगा। ऐसे केस में आपको ये भी देखना होगा कि आपके 10th लॉर्ड के साथ और जो लग्नेश है दोनों के आपस में मित्रता है या नहीं। अगर दोनों की आपस में मित्रता होगी तो ये जो प्लेसमेंट बना वो और भी ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। इस केस में आपका जो 10th लॉर्ड है दूसरे किस भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके चार्ट में, उसके हिसाब से भी आपको विचार कर लेना चाहिए। लेकिन 10th लॉर्ड का कहीं ना कहीं लगन में जाना हम ये मानते हैं कि जातक काफ़ी मेहनती हो सकता है, जातक लाइफ में कोई ना कोई अपना एक पर्टिकुलर गोल लेके चल सकता है, जातक हो सकता है कि घरेलू मामलों पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे, या तो वो कैरियर को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है या वो खुद को लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। अक्सर ऐसा देखा जाता है अगर 10th लॉर्ड लगन में वेल प्लेस्ड है तो जातक अपने कैरियर में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन रखता है। किसी बड़े पद पे वो हो सकता है, वो किसी सरकारी पद पे भी हो सकता है, या जहाँ भी वो होगा उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ या अधिकार होंगे या उसकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी होगी। अब आपका जो 10th लॉर्ड आपके लगन में गया है वो आपके चार्ट में सप्तम भाव को तो प्रभावित करेगा ही। ऐसे में सप्तम भाव को वो किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, सप्तम भाव पर वो कैसा अपना प्रभाव डाल रहा है और सप्तमेश के साथ आपके 10th लॉर्ड का संबंध भी कैसा है, ये भी आपको देख लेना होगा। वास्तव में जो आपका 10th लॉर्ड आपके लगन में गया है यहाँ वो अपनी वास्तविक कैसी स्थिति में है, जिस प्रकार की भी स्थिति में वो होगा या किसी अन्य ग्रह के साथ होगा तो आपको उस पर विचार करना रहेगा। क्योंकि अगर किसी अन्य ग्रह के साथ भी अगर आपका 10th लॉर्ड आपके लगन में है तो उस साथ वाले प्लैनेट का प्रभाव भी आपके यहाँ 7th हाउस पे होगा ही होगा। इसके साथ साथ वास्तव में अब आपका लग्नेश यहाँ पे कितना ज़्यादा वेल प्लेस्ड है, या जो आपका 10th लॉर्ड जो आपके लगन में गया है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, वो उन भावों को काफी मेजरली प्रभावित करेगा। जैसे कि आपका 10th लॉर्ड अगर आपके लगन में चला गया तो वहां पर वो चाहे कैसी भी स्थिति में है बट वो आपके 3rd हाउस को प्रभावित कर सकता है, वो आपके 4th हाउस को भी प्रभावित कर सकता है, या कुछ केसेस में हो सकता है वो आपके 5th हाउस को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन कोई भी प्लैनेट जो आपका 10th लॉर्ड है वो आपके लगन में जाने के बाद आपके 7th हाउस को तो प्रभावित करेगा ही करेगा। तो इसका असर आपकी मैरिज पर, आपकी पब्लिक डीलिंग पर और आपकी पब्लिक लाइफ पर काफी स्ट्रांगली पड़ेगा। ऐसे केस में कभी कभी ये भी देखा जाता है कि 10th लॉर्ड अगर किसी का भी लगन में है तो जातक काफी डेडिकेटेड होता है अपनी लाइफ में, हमेशा वो काफी पंक्चुअल होता है और अपने काम समय पर करने को देखता है। इसके साथ साथ आपके लिए पब्लिक डीलिंग भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी और आप चाहे कैसे भी पर्सनैलिटी वाले हैं या कितना भी आपका अच्छा प्रभाव है या अच्छा प्रभाव नहीं है, फिर भी जो 10th लॉर्ड है उसके प्रभाव से आप बच नहीं सकते। तो इसका जो प्रभाव है आपके ओवरऑल रिश्तों पे, जैसे कि पारिवारिक रिश्तों पे, आपकी मैरिज पर भी पड़ेगा। इसके साथ साथ अब आपका जो 10th लॉर्ड है किस अन्य भाव का भी स्वामी है उस भाव पर आपको विचार अवश्य कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ अगर अब हम ये देखें कि किसी का 10th लॉर्ड उसके 7th हाउस में चला गया, देखिए 10th लॉर्ड का 7th हाउस में जाना यहाँ पर क्योंकि आपके लगन के बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, तो आपका 10th लॉर्ड जो आपके 7th हाउस में बैठा है, कैरियर आपका जो शुरू होगा कहीं ना कहीं मैरिज होने के बाद आप अपने कैरियर में कुछ मेजर चेंजेस देख सकते हैं, कैरियर को लेकर कुछ बड़े फैसले भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप जब भी अपने कैरियर में आगे बढ़ें तो वहां पर पार्टनरशिप या परस्पर सहयोग पर आपको ज्यादा ध्यान देना हो सकता है। इस केस में मैरिज होने के बाद आपके पार्टनर की सलाह या पार्टनर की गाइडेंस या उनका सपोर्ट आपके कैरियर में आपका काफी सहयोगी बन सकता है। लेकिन यहाँ आपको देखना होगा कि जो आपका 10th लॉर्ड है और आपका जो सप्तमेश है दोनों का आपसी संबंध कैसा है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो आपका 10th लॉर्ड है वो मित्रवत ना हो 7th लॉर्ड के साथ, और कुछ केसेस में मित्रवत होगा भी। लेकिन यहाँ 7th हाउस में कोई अन्य प्लैनेट आपके 10th लॉर्ड के साथ भी अगर स्थित है तो आपको उस पर भी विचार करना रहेगा।
ऐसी स्थिति में अब आपका जो सप्तमेश है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और आपके लगन में बैठा हुआ ग्रह भी, क्योंकि जो लगन में बैठा हुआ ग्रह है आपके चार्ट में वो आपके यहाँ सप्तम भाव पर अपना प्रभाव अवश्य डालेगा, तो वो आपके यहाँ 10th लॉर्ड को प्रभावित करेगा। साथ साथ में आपका जो 7th लॉर्ड है कितना ज़्यादा वेल प्लेस्ड है। अगर आपका 7th लॉर्ड भी काफ़ी वेल प्लेस्ड है तो आपको मैरिज होने के बाद और भी ज़्यादा मान सम्मान या पॉपुलैरिटी मिल सकती है। कभी कभी आपको अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट भी होना पड़ सकता है, या तो फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो आपका पार्टनर का प्रोफेशन होगा कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशन भी उसके सिमिलर हो सकता है, या आपका जो पार्टनर होगा आने के बाद कहीं ना कहीं आपकी मैरिज होने के बाद आप जैसा ही उसको प्रोफेशन देखने को मिले कहीं ना कहीं। तो ऐसे केस में परस्पर आपका जो सहयोग है, आपकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उस पर काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा इससे। साथ साथ में अब आपका जो सप्तमेश है, क्या सप्तमेश का संबंध आपके 10th हाउस से है या नहीं, आपके लगन से है या नहीं, अगर ऐसा है तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। साथ में अब आपका जो 10th लॉर्ड है वो किस प्रकार का प्लैनेट है, 7th हाउस में बैठने के बाद उसकी वास्तविक स्थिति कैसी है, वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहा है। जैसे वो आपके 9वें भाव को प्रभावित कर सकता है, वो आपके 10वें भाव को, 11वें भाव को प्रभावित कर सकता है, साथ साथ में वो आपके दूसरे भाव या आपके तीसरे भाव को भी प्रभावित कर सकता है। अब यहाँ लेकिन आपका जो 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड की प्लेसमेंट आपके 7th हाउस में होने से मैरिज और आपके ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे केस में आप अपने जो रिश्ते हैं, जो आपके पब्लिकली जो रिश्ते हैं और आपका जो मैरिड लाइफ है उसमें कितना ज़्यादा बैलेंस बना पाते हैं, साथ ही साथ आप कितना ज़्यादा ध्यान अपने पार्टनर पर दे पाते हैं या पार्टनर के साथ कितना ज़्यादा समय बिता पाते हैं अपने कैरियर में बिजी होते हुए। ऐसे में एक बहुत ही आपको डेडिकेटेड पार्टनर मिल सकता है, एक बहुत ही सहयोग करने वाला, हेल्प करने वाला या कैरियर में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करने वाला पार्टनर मिल सकता है।